श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय। आदरणीय सभी श्रोताओं, मेरा सादर सप्रेम राम राम। सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप पिछले एपिसोड में सुने थे, भगवान के पास दो विरोधी भाव रहता है। ये दो विरोधी भाव किसी के पास नहीं रहता। तो ये वज्र से भी जो कठोर है और फूलों से भी कोमल है, ये बात आपको पिछले एपिसोड में बताया गया था। कुली सहु चाही कठोरती, कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम कर, समुझि परई को काही। समुझि परई को काही। दो विरोधी भाव भगवान के पास रहता है। भगवान गीता में कहते हैं, मैं आपका जीव हूं, जीवात्मा। मैं जन्म हूं और मृत्यु हूं। मैं पास में हूं, मैं दूर में भी हूं। मैं सत हूं, मैं असत भी हूं। ऐसा दोनों विरोधी भाव इनके पास होता है। तो ऐसा निष्कर्ष मिला। तो श्री भरतादि अर्थात ये बात अंगद के बातों में कहा जाता है। इनके लिए प्रभु कठोर हुए और इनके लिए फूलों से भी कोमल हुए और इनके लिए प्रेम से मग्न भी हो गए। तो श्री भरतादि भाइयों और हनुमान जी लौट आते हैं। इनके लौट आने पर तब दयालु श्री रामचंद्र जी अब निषाद राज को बुलाते हैं। आप लोग सुना है कि निषाद राज श्रृंगवेरपुरी का राजा है, जो भगवान के सखा है, और उनको भूषण और वस्त्र प्रसाद दिए हैं। सिर्फ भूषण और वस्त्र नहीं, ये जो दिए, ये प्रसादी वस्त्र और प्रसादी भूषण, और कहा कि उन्हें सखा तुम अभी तो घर जाओ, हमारा स्मरण करते रहना और मन कर्म वचन से धर्म पर चलते रहना। पुनि कृपाल बोली लियो निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। दीने भूषण बसन प्रसादा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु।
जाहु भवन मम सुमिरन करेहु मन क्रम वचन धर्म रत रहु मन क्रम वचन धर्म रत रहु जाहु भवन मम सुमिरन करेहु मन क्रम वचन धर्म अनुसरे मन क्रम वचन धर्म अनुसरे। भगवान कृपालु हुए अथवा निषाद पर भी बड़ी कृपा की है, इन्हें वस्त्रभूषण दिया। कृपा करके वस्त्राभूषण प्रसाद दिए। प्रसाद जूटे न को कहते हैं, प्रसाद भगवान के जुटने को कहते हैं। अतः यह जुटने का अधिकारी है, इसे अपने पहनी हुई वस्त्र और भूषण दिए, और सबको नई नई वस्त्र नई नई भूषण दिए, लेकिन ये निषाद राज को पहने हुई वस्त्र भूषण दिए गए, जो भगवान का प्रसाद हो गया। और निषाद राज का यही वचन भी था, क्या? जब गंगा पार होते समय प्रभु का इन्होंने पाद प्रक्षालन कर रहा था, तब प्रभु कुछ उनको से देना चाहे। ये जो कर मुद्रिका जो दिया, ये तो लिया नहीं, और इसके बदल में बोला, क्या आप वापिस आने पर जो कुछ मुझे प्रसाद रूप में देंगे मैं उन्हें ले लूंगा। फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। इसीलिए उनको ये प्रसाद दिया, वस्त्रभूषण प्रसाद। हम भी ऐसा करना चाहिए। हम अगर कोई ये नया वस्त्र या नया भूषण लेते तो पहले प्रभु को ये पहना कर फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तो ये प्रभु का प्रसाद हो गया। हमारे चीज कहीं नहीं जाया, लेकिन प्रभु को पहले निवेदन करने पर ये प्रसाद हो गया, तो इसमें कल्याण होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कारण प्रभु राजाधिराज है, ये साधारण वस्त्र नहीं पहनते, ये बहुमूल्य वस्त्र पहनते हैं। उन्हें आदर से पास बुलाकर, निषाद राज को पास बुलाकर उनके हाथ में दिया, जैसे प्रसाद हमको हाथ में दिया जाता है, और औरों को ये नया वस्तु पहनाए गए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि कृपाल बोली लियो निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। प्रभु दूसरों को, यथा बानर और भालुओं को, विभीषण को, सभी को घर जाकर भजन करने को कहा था।
तो क्या कहा था? अब गृह जाहु सखा सब भजे मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हूँ अति प्रेम। अवग्रह जाहु सखा सब भजेऊ मोहि दृढ़ नेम। भजेऊ अर्थात भज सेवायाम, भज अर्थात सेवन, सेवा, अतः सेवा करने को कहा, अर्थात मेरा मूर्ति स्थापन करके तुम सेवा करना, अर्चन करना। कारण वानर ये देवगण है, ये देवगण होने पर सेवा के अधिकारी है, और निषाद अछूत है। अतः ये होने से ये सेवा के अधिकारी नहीं है, इसीलिए स्वर्ण करते रहना, ऐसा उपदेश दिया। और मनक्रम वचन से गृहस्थ धर्म का पालन करना। स्वे स्वे धर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरः, सकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तस्यो। ये गीता के वाक्य है। स्वे से धर्मणि अविरत संसिद्धि लभते नरः, इसमें सिद्धि लाभ हो जाता है। तो गृहस्थ धर्म को पालन करना, शूद्र का धर्म क्या बताया गया है ना? ब्राह्मणों का सेवा, जो गृहस्थु देव सेवाया, तो ब्राह्मण मेरा रूप, ऐसा कहा। उनकी सेवा करो, उनकी सेवा मेरी सेवा है। इसलिए मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, इस बात का सुंदर भाव है, सुने। ततो गुह समासाद्य राम प्रांजलिम अब्रवीत, अर्थात हाथ जोड़े, प्रांजलिम अब्रवीत, हाथ जोड़े हुए खड़े हुए गुह के पास जाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, क्या कहा? सखे गच्छ पुरं रम्यं श्रृंगवेरम अनुपमं। हे सखा, अब तुम अपने परम रमणीय श्रृंगवेरपुर को जाओ। मामेव चिंतयत नित्यं भक्ष्य भोगानि जार्जिता, और मेरा चिंतन करते हुए अपने शुभ कर्म के अनुसार प्राय प्राप्त हुए भोगों को भोगो करो। इत्युक्ता प्रददौ, दिया, प्रददौ यह कहकर दिया। इत्युक्ता प्रददौ दिव्यानि आभराणि च। यह अध्यात्म रामायण का वाक्य आपने सुना। यह कहकर उन्हें बहुत सा दिव्य आभूषण दिया। तुम मेरे सखा हो और भरत समान भाई भी हो। सदैव अवधपुर आते जाते रहना। वचन सुनते ही उनको भारी सुख उत्पन्न हुआ और नेत्र में जल भरकर निषाद भगवान के चरण में गिर गया। चरण कमल को हृदय में धरकर
और प्रभु के स्वभाव को याद करते हुए घर पहुंचा और कुटुंबी लोगों को सुनाया। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। सदा रहेउ पुर आवत जाता। वचन सुनता उपजा सुख भारी, करे चरण भरी लोचन बारी। करे चरण भरी लोचन बारी। चरण नलिन उर धरी गृह आवा, प्रभु सुभाऊ परिजननी सुनावा। निषाद नित्य प्रति अयोध्या कचेरी को आते हैं। ये इतना दूर नहीं जो न आ सके, तो अयोध्या के जो कुछ दूर पर है वो, और ये नित्य आते जाते हैं कचेरी को, आता जाता था। और निषाद को भाई और सखा संबोधन भगवान ने किया, अर्थात सखा भाव में सम्मान दिया और भरत समान भाई संबोधन के स्नेह करते हुए कहा, तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। इसलिए वह भरत जी को राम जी के वनवास के समय चित्रकूट का सारा समाचार नित्य प्रति प्रदान कर रहा था। राम जी का सब खबर, ये चित्रकूट का सब खबर भरत जी के पास ये स्वयं बखान कर रहा था। और प्रभु का बालपन में प्रभु के साथ शिकार खेलने के लिए जा रहा था। श्री राम जी के मुख से उनको भरत सम भ्राता और सखा तो कहा, और पूर्व को आते जाते रहना। ये बात सुनकर उनको बहुत सुख मिला। पर यह बात प्रभु किसी बानर भालू से नहीं कहा था, तुम पूर्व को आते जाते रहना, ऐसा नहीं कहा। कारण देखिए, उदाहरण किष्किंधा ये अयोध्या से दूर है और सुग्रीव को राजपद संभालना है। सुग्रीव अभी अभी खोए हुए स्त्री को पाया है, इनका सुख भोगा नहीं है, इनके स्त्री सुख भोगना है। और राजगद्दी भी जो खोया हुआ था इनको पाया है, इसीलिए उनको नहीं कहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, इनको आते जाते नहीं कहा। और विभीषण को पूर्व आता जाता भी नहीं कहा, क्योंकि उनके हृदय में कुछ वासनाएं थी। जो ये वासना, राज्य पाने का वासना उनका पूर्ण हुआ है, तो उनको राज्य भोग करना भी है। पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सबही। प्रभु पद प्रीति
सरित सबही। और प्रभु ने उनका स्वयं राजतिलक किया है, उनको राजा बनाए, कल्प भर का राज करने को वरदान दिया। यदि विभीषण राज्य में न रहे तो उसमें जो राक्षस वृंद फिर वही आचरण करेंगे जो आचरण रावण के दरबार में कर रहे थे, रावण के राजत्व में कर रहे थे। तो विभीषण भक्त राज है, उनके राज्य में रहने से प्रजा भी भक्त हो जाएंगे, जैसा राजा वैसा प्रजा। इसीलिए इन दोनों को अपने घर में पूर्व में आने जाने को नहीं कहा। और हनुमान जी के जो बात है, ये हनुमान जी को अयोध्या में रखा गया। तो कारण सूर्य भगवान ने गुरु दक्षिणा में इनको मांगा था कि वे बाली से सुग्रीवों को रक्षा करेंगे, रक्षा करते रहेंगे। अब तो बाली वध हो गया, बाली को मर जाने पर और इनको रक्षा करना की बात नहीं उठता है। तो इनको इनका गुरु ऋण तो चुकता हो गया। इसीलिए हनुमान जी को किष्किंधा में कोई काज भी नहीं है। हनुमान जी राम जी को और राम जी के परिवार समेत सभी को तो ऋणिया बना दी थी। सभी का ऋण इन पर है। ये इतना उपकार किए, सभी ऋणी बन गए। इसीलिए ये सब बात को विचार हनुमान जी को रहना यथार्थ है। जैसे भरत जी चित्रकूट से लौटते समय प्रभु ने कहा, हो सुबंधु कुछ समय, अगर खराब समय में सुबंधु साहाय्य करता है सब विपत्ति खंडन हो जाता है और लाघव हो जाता है। इसीलिए तुम और मैं दोनों ये विपत्ति को बांट लेंगे। तुम्हारे हिस्सा में तुम राज को संभालेंगे और हमारे हिस्सा में मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा। ऐसा उनको समझा बुझा कर भेज रहे थे, लेकिन इनके मन में शांति नहीं था। भरत जी के मन में शांति नहीं था। तो प्रभु इनका मन की बात समझ गए और प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। ये चरण पादुका जब उनको प्रदान किए तो भरत का मन बहुत खुश हो गया और ये आनंद में जैसे प्रभु ही वापिस आ रहा है ऐसा उनको लगा। अतः चित्रकूट से लौटने पर निषाद राज का जो दशा हुई थी, इनका क्या दशा हुई थी? देखिए, ये निषाद राज, ये गुह श्री राम जी को श्रृंगवर में जब ये मिले थे तब यह बोला था, प्रभु आप पितृदत्त राज्य पा नहीं सके तो क्या हुआ,
यह मेरा राज्य है, ये आपका है, मेरा घर परिवार सब आपका है, आप यहाँ राज करेंगे। और हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम परिवार समेत आपका सेवक रहे, तो हमें कुछ आदेश देने में तो सोचना नहीं करना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और जब ये प्रभु श्रृंगेरपुर से जो निषाद राज से विदा होकर चित्रकूट तो चले गए और 14 वर्ष तक वन में रहे, तो तब से निषाद राज आंखों में पट्टी बांध लिया। मैं जो राम जी का दर्शन किया, उनको न देखे बिना मैं आंख से पट्टी नहीं खोलूंगा। यह उनका व्रत रहा और और वो सदा इनका आंखों से आंसू बह रहा था। ये बात भक्तमाला में लिखा गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अतः चित्रकूट से लौटने पर इनका जो दशा हुआ था, इसका आशंका करके प्रभु ने उनको भी कुछ साधन का सामग्री दिया। पुनः श्रृंगेरपुर लौटने से वही दशा उनका न हो जाए, इस आशंका से प्रभु जैसे भरत को चरण पादुका दिए थे, निषाद राज को वे वैसे ही अपने वस्त्रभूषण प्रसाद रूप में दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब वह प्रभु के चरण को हृदय में धारण करके गृह लौट जाकर प्रभु का स्वभाव अपने कुटुंब लोग और पारिषदों से वर्णन करता है। प्रभु मुझ पर कितना कृपा की कि मुझे कृपा करके भरत समान भाई कहे, मुझे सखा संबोधन किया इतना बड़ी दरबार में, और सदा घर को आते जाते कहा, और मुझे वस्त्रभूषण प्रसाद रूप में दिया। ये सब वर्णना किया अपने घर जाकर। चरण नलिना, नलिना अर्थात कमल, चरण कमल को चरण नलिना धरी उर धरी गृह प्रभु सुभाऊ परिजननी सुनावा। और कहा कि ऐसा स्वभाव प्रभु का जैसे मैं कहा नहीं देखता, और इनके समान कोई नहीं हो सकते। और ससुभाव कहूँ सुनऊ न देखूं, केही खगेश रघुपति समलेखं। श्री राम जय राम। श्री रघुनाथ जी के चरित्र देख कर और ये निषाद राज ये कौन था, इनका जो भाव हमारे जो पुराण शास्त्र में है, इसे आपको बताता हूँ। ये निषाद राज पूर्व जन्म में कौन था? ये वृत्तांत रुद्र पुराण में, ये वृत्तांत शिव पुराण में रुद्र संहिता में लिखाया गया है। तो ऐसा है कि
एक भील शिवजी के प्रतिदिन एक भील तो शिवरात्रि के दिन शिकार करने गया था। उनका कुछ आहार तो नहीं मिला था और एक लोटा में जल लेकर ये एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और वहां चढ़कर हिरण को ताकते रहा। इतने में रात में एक हिरण आया। ये हिरण को देखकर ये जल्दी से अपना धनुबाण निकाला और ये इतना से जल्दी में बेल का कुछ पत्ते गिर गया और इनका लोटा भी हड़बड़ से कुछ पानी भी गिर गया। तो पानी और कुछ बेल पत्ता वृक्ष के नीचे गिरा। तो क्या हुआ, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान जी का एक ज्योतिर्लिंग था उनके ऊपर। तो शंकर भगवान जी तुरंत प्रसन्न हो गए और कहे, हे भील सुनो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम मनोवांछित दिव्य भोग को प्राप्त होकर श्रृंगवेरपुर में राजा बनोगे। तेरे वंशज की वृद्धि अविनाशी होकर ये देवताओं से भी प्रशंसनीय होगा और तेरे घर पर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी निश्चय पधारेंगे और तेरे साथ मित्रता भी करेंगे। ये मेरा भक्त पर बड़ा स्नेह करते हैं। तब शिवजी ने उसका नाम रखा, तब तुम्हारा नाम होगा गुह। तो ये वही गुह है जो शिवजी के द्वारा वर प्राप्त हुआ था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो ये घर को आया, चरण नलिन धरी गृह आवा, प्रभु सुभाऊ परिजननी सुनावा। श्री रघुनाथ जी के चरित्र देख देखकर एवं सुन सुनकर पुरवासी अयोध्यापुरवासी बारंबार कह रहे हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी की जय हो, सुख की राशि श्री रामचंद्र जी का जय हो, ऐसा सब कह रहे हैं। श्री राम जी का राज्य केवल अयोध्या पर नहीं हुआ, श्री राम जी का राज्य राजा होने पर ये तीनों लोग हर्षित हुए और तीनों लोग के समस्त शोक दूर हो गए। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोक। श्री राम जय राम। तो राम राज्य शुरू हो गया, राम जी राजा हो गए, राम राज्य शुरू हो गया। हम सब सुनते हैं राम राज्य राम राज्य राम राज्य। तो ये राम राज्य कैसा था, राम राज्य में व्यवस्था कैसा था, ये बात आप अगले एपिसोड में केवल राम राज्य के बारे में ही सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।